प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देख कर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न भगवा का डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से ही उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांझ कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़े पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं घास में छुपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप टिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचूमर। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूचपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रही। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 7 टिप टिपवा का सारांश समझेंगे।
इस कहानी में एक बुढ़ी अम्मा है और उनका एक पोता है। दादी और पोते की रोज एक जुगलबंदी है कि पोता दादी से रोज रात को एक कहानी सुनकर ही सोता है और दादी भी रोज उसे नई नई कहानियां सुनाती हैं। एक दिन गांव में बहुत जोर से बारिश आ गई और पूरा गांव इतनी तेज बारिश से परेशान हो गया है। जो दादी है, दादी की झोपड़ी भी जगह जगह से टूटी हुई है, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर पानी गिर रहा है, टिप 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 टिप। जो छोटा बच्चा पोता है ना, वो इस बात से बिल्कुल अनजान है, उसको कुछ नहीं पता है। वो सोचता है दादी पता नहीं क्यों नहीं कहानी सुना रही है। वो कह रहा दादी सुनाओ ना, दादी सुनाओ ना। दादी कह रही है अरे का कहानी सुनाए, ये टिप टिपवा से जान बचे तब ना, यानी इस बारिश से जान बचे ना। अब वो छोटा बच्चा है, उसे नहीं पता कि ये टिप टिपवा क्या है। वो दादी से कह रहा है हे दादी ये बताओ ये टिप टिपवा कौन है। दादी कह रही है ये टिप टिपवा शेर और बाघ से भी बड़ा है। तो वो कहता है अच्छा। कहती है ना तो हमें शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है, बस डर लगता है तो ये टिप टिपवा से डर लगता है। संयोग से एक बाघ जो दादी की झोपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए आकर बैठा है, वो दादी की बात सुनकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि जरूर ये टिपटिपवा कोई मुझसे भी बड़ा जानवर है। जो दादी कह रही है, बूढ़ी अम्मा कह रही है कि ना तो उसे बाघ से डर लगता ना शेर से डर लगता है, डर लगता है तो टिपटिपवा से। मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। ऐसा सोचकर बाघ दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। उसी गांव में एक धोबी भी रहता है और वो भी बारिश से बहुत परेशान है। पता नहीं उसका गधा सुबह से कहाँ गायब हो गया है और वो जगह जगह ढूंढ रहा है और उसको उसका गधा नहीं मिल पा रहा है। धोबी की पत्नी कहती है कि इस गांव में एक पंडित जी जो है उनके पास क्यों नहीं चले जाते, वो तो बहुत ज्ञानी है, वो तो आगे पीछे सब हाल बता देते हैं, जाओ जाओ उनके पास जाओ। अब पत्नी की बात धोबी को एकदम समझ में आ गई। बोले हाँ ये तो सही बात है। वो अपना मोटा सा डंडा उठाकर पंडित जी के घर की तरफ चले गए और उन्होंने पंडित जी के घर पहुंचे, जहाँ पर पंडित जी अपने घर में बारिश के जमा पानी को उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। बच्चों उलीच उलीच मतलब उठा उठा कर फेंकना। तो वो कह रहा है, धोबी बोलता है पंडित जी मेरा गधा नहीं मिल रहा है, सुबह से बहुत परेशान हूँ, कृपया करके अपनी पोथी देखकर बता दीजिए मेरा गधा कहाँ गया होगा। पंडित जी तो बारिश से वैसे ही परेशान थे कि पानी भर गया मेरे घर में, ऊपर से धोबी की बात सुनकर उनको और गुस्सा आ गया। बोले अरे तेरे गधे का पता क्या मेरी पोथी पत्रा में लिखा है, जाके ढूंढ कहीं गढ़ई पोखर में। गढ़ई पोखर माने बच्चों तालाब नदी ऐसी जगह। तो उसको ये बात समझ में आई, फिर वो वहां से चल पड़ा और चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंचा जहां बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई है। उसने देखा कि एक कोई जानवर, शायद से उसका गधा ही उस घास में छुप कर बैठ गया होगा। धोबी को बहुत गुस्सा आई, उसने उठाया लट्ठा, थम थम मारना चालू कर दिया। और बाघ जो था, बाघ को ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई आ जाएगा। बाघ ने जैसे ही लट्ठे उस पर पड़े वो डर गया, वो समझ गया कि शायद से यही टिपटिपवा है और वो बिना बोले चुपचाप वैसा ही करता रहा जैसा वो धोबी मार रहा था। बाघ ने सोचा यदि जान बचानी है तो चुप रहना है। धोबी ने कहा आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले चला। बाघ बिना किसी आवाज के चुपचाप फीकी बिल्ली बना धोबी के साथ चला जा रहा है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सुबह जब सारे गांव वाले उनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए और देखा खूंटे से बाघ बंधा हुआ है, हाँ, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। प्यारे बच्चों, खुली की खुली रह जाना मतलब देखते रह जाना। आशा है आपको पाठ का सारांश समझ आ गया होगा।
प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।